आज का वीडियो सेल्फ लव के ऊपर, इसको एक और बार डिफ़ाइन करेंगे, एक और बार समझने की कोशिश करेंगे। मैं अपनी जो इवॉल्व्ड समझ है वो आपके साथ शेयर करूँगी। स्वागत है आप सबका डिवाइन डेज़ी काउंसलर चैनल में दोस्तों। आप में से बहुत सारे लोग मेरे जो 21 दिन का सेल्फ लव वाला चैलेंज है वो बहुत दिल से और रिलीजियसली फॉलो कर रहे हैं, और मुझे इतनी खुशी होती है जब मुझे लोग डीएम में लिखते हैं कि वो एक्सरसाइज वो कर रहे हैं और उनको एंजाइटी या ऐसा कुछ फील होता है, मतलब बुरा लगता है। तो मैं सच बताऊं, उनको तो मैं पर्सनली आंसर देती हूँ, लेकिन सच ये है कि अगर आपको ऐसी कोई नेगेटिविटी फील हो रही है तो मुबारक हो। आपके इमोशंस जिसको हील होना ज़रूरी है वो सरफेस पे आ रहे हैं। जितना आप सेल्फ लव, आई लव यू करते रहेंगे उतनी ही आपकी हीलिंग होती रहेगी। अभी नहीं तो 3 महीने बाद आप अपना एक और ज़्यादा कॉन्फिडेंट, और ज़्यादा मैच्योर, और ज़्यादा समझदार, और सबसे मेन इम्पॉर्टेंट तो एक करेजियस कॉन्फिडेंस वर्जन जो है वो डेफिनेटली मैनिफेस्ट कर लेंगे। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट। अगर आप उनमें से कोई एक है, आप अगर पहली बार सुन रहे हैं सो मैं उसको पिन कर दूँगी मेरे उसके अंदर, ऊपर या पीछे भी लगा दूँगी। आप चाहे तो वो 21 दिन वाले वीडियोस देख सकते हैं। तो आज मैंने इस वीडियो का कुछ वो नहीं बनाया है कि क्या-क्या पॉइंट्स मैं डिस्कस करूँगी। एंड में मैं टॉपिक का नाम लिख दूँगी जितने पॉइंट्स बनेंगे, लेकिन जितनी मेरी समझ बढ़ती है मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे जो इतने प्यारे-प्यारे लोग जुड़े हैं उनके साथ मुझे शेयर करना है। सो आई एम डूइंग इट। द फर्स्ट थिंग विच इज़ सेल्फ लव। सेल्फ लव क्या है और कैसे करना है? तो बॉडी का ध्यान बहुत अच्छे से रखना है दोस्तों। इसको परमात्मा का तोहफ़ा समझिए। ये शरीर, अच्छा खाइए, अच्छा पीना है, ठीक है, पानी पीना है, योगा करना है, वॉक पे जाना है, अपनी बॉडी को नेचर की हीलिंग देनी है। बाग बगीचे, समंदर, तालाब, पानी और रेन, मैंने इसका भी एक वीडियो बनाया था रेन हीलिंग का, वो भी मैं अटैच कर दूँगी। आपकी बॉडी को जो नेचर के एलिमेंट्स है उससे जोड़ना है, उसको प्रॉपर नरिशमेंट उससे भी मिलती है, हवा, पानी और खुराक। ठीक है, तो खाना अच्छा खाना है, खुशी से खाना है, प्यार से खाना है, सुकून से खाना है, पानी अच्छे से पीना है, शरीर का ध्यान रखना है। ये सेल्फ केयर का पार्ट 1 है। सेकेंड चीज़ आती है आपके माइंड को आपको नरिश करना है, अच्छी बुक्स पढ़नी है। अगर बुक्स नहीं पढ़ सकते तो ऑडियो बुक्स पढ़नी है। इतनी अच्छी चैनल से यूट्यूब के ऊपर हिंदी में सारी के सारी समरी सुनाते हैं, पूरी की पूरी बुक सुनाते हैं, उसको सुनिए। ठीक है, टीवी देख रहे हैं, अच्छा कंटेंट कंज्यूम कीजिए। इंटरनेट के ऊपर कॉमेडी, मोटिवेशनल, फन, इंस्टाग्राम चेक कर रहे हैं और अगर आपको किसी की पोस्ट को देख के मेंटल पीस आपकी डिस्टर्ब होती है, तुरंत उसको अनफॉलो कर दीजिए। आपके रिश्तेदारों के वो अकाउंट फेसबुक के ऊपर जो आपको थोड़ा सा नहीं अच्छा फील करवाते हैं, जो या फिर ऐसे रिश्तेदार या ऐसे दोस्त जो आपको जेलस फील कराते हैं या आपको बस नेगेटिव फील कराते हैं, ऐसे लोगों से बाउंड्री बनाना, कट ऑफ करना, उनको अपने ऑरा से दूर रखना। ठीक है, ये भी सेल्फ लव का हिस्सा है। सो सेकंड, मेंटल डाइट, आपका अच्छा खाना अपने मन को देना है। तीसरा, अब ये सारी की सारी चीज़ें आप करते हैं तो क्या अपने आप अच्छे-अच्छे सोच आने लगती है? नहीं। पर क्या होता है कि 3 नेगेटिव थॉट्स जब दिमाग ट्रिगर करता है कि ये नहीं हो रहा है, ये कैसे होगा? तो 4th जो थॉट है अपने आप, क्योंकि आप पॉजिटिविटी कंज्यूम कर रहे हैं ना, तो अपने आप आता है कि चल ठीक है, मैं कर लूँगा, मैं कर सकता हूँ। तो आपने अपने माइंड की बाउंड्री को ही ब्रेक कर दिया। आपका जो कंफर्ट ज़ोन था, नेगेटिव कंफर्ट ज़ोन, आपने उसको ब्रेक कर दिया। तो ये जो सेल्फ लव है ये इस तरह से काम करता है। तो स्टेप 3, सेल्फ लव इज़ अ सेल्फ थॉट प्रोसेस। आपका दिमाग कैसे सोच रहा है उसको भी आपको देखते रहना है, और अगर वो इधर उधर इधर उधर इधर उधर भाग रहा है तो उसको थोड़ा सा रोकना है। अब इसमें स्टेप 4 में बोलूँगी, आई एम अ साइकोलॉजिकल काउंसलर ऑल्सो, कि लोग सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब रहते क्यों हैं जीवन में? तो वो अपने इमोशंस को फील ही नहीं करते।
दिखते हैं, मैं भी ऐसी ही थी, तो आई कैन रिलेट। ठीक है, अपने पे आती है तो दिखता है, मुझे पता है। मैं लोगों को तो वो एडवाइस देती हूँ, बोलती रहती हूँ, लेकिन जब मेरा बुरा वक्त था तो मैंने सेम चीज़ की थी, लेकिन उससे बाहर निकलने के लिए मैंने काफ़ी सारी चीज़ें फिर की, और अब मैं उस लूप में नहीं फंसती। ठीक है, मैंने ये सारे टूल्स लर्न किए हैं, एक्सपीरियंस किए हैं, मैं लोगों से शेयर करती हूँ। सो ये है कि कभी बहुत गुस्सा आ रहा है, कभी बहुत तकलीफ़ हो रही है, कभी बहुत जलन होती है, कभी भयंकर ऐसे डाउन फील होता है, तो थोड़ी देर बैठ जाओ और अपने आपको उस चीज़ को फ़ील करने दो, भागो मत। म्यूज़िक यहाँ वहाँ, आप ना 2-3 मिनट तक उसको इंटेंसली फ़ील करोगे तो आपकी बॉडी ही उसको रिलीज़ कर देगी। आपके मन को भी ये बहुत ज़्यादा परेशान होना पसंद नहीं है, ठीक है? तो आप जो पैनिक मार जाते हो कि अब मुझे गुस्सा आ गया, अब मेरा मैनिफेस्टेशन नहीं होगा, मेरे सेल्फ लव का क्या होगा, मैं कैसे गुस्सा कर सकती थी, मैं कैसे इरिटेट हो सकती थी, मुझे कैसे फ्रस्ट्रेशन हो सकता है, डोंट डू दैट। सेल्फ लव इज़ सेल्फ अंडरस्टैंडिंग कि मैं क्या फ़ील करती हूँ, ये मेरी ज़िम्मेदारी है। तो खुद का काउंसलिंग खुद करना, ये 2-3 मिनट का होता है दोस्तों, मेरे अनुभव के हिसाब से। आप जिस जिस मोमेंट पे फ़ील करते हो ना, आप हील करते हो और आप उसको रिलीज़ कर देते हो। ठीक है, उसको पकड़ के रखोगे अंदर तो बहुत ज़्यादा वो बढ़ता जाएगा और फिर अलग-अलग चीज़ों में वो निकलेगा एज़ अ ट्रॉमा। तो ये एक मेरी टिप है कि आप उसको फ़ील करिए, ठीक है? तो वो रिलीज़ होना बहुत ईज़ी हो जाएगा। एंड द लास्ट स्टेप एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्पिरिचुअल रियलाइज़ेशन दैट आई हैव हैड नाउ मेंटली, कि जब से मुझे ये पीस महसूस होने लगी है ना मेरी ज़िंदगी में, कि चाहे कोई आए, नहीं आए, भाड़ में जाए, ये काम हो, नहीं हो, तो फिर मुझे ये लगता है मैं ऐसी थी तो नहीं, मैं कैसी हो गई हूँ ना। मैं ड्रिवन हूँ अभी भी, मेरे सपने मुझे पूरे करने हैं, मैं 100% काम करती हूँ, मैं हर चीज़ अपने टाइम पे करती हूँ, रिश्तों को टाइम देती हूँ, लेकिन मेरे मन के अंदर की जो पहले दौड़ थी ना, पाना है, पाना है, पाना है, टाइम कम है, तुम कैसे करोगी, तुम्हारा ये होगा, वो सारी चटर-पटर कम हो गई। तो ये तब हुआ जब मुझे सच में खुद से इश्क हो गया। मैं अपने आप को इतना सीरियसली नहीं लेती, लेकिन मैं खुद से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, ठीक है? और मुझे ये लगता है कि जो इंसान खुद को बहुत प्यार करता है, वही भगवान को सच्चा प्यार कर सकता है, क्योंकि उसी ने आपको बनाया है, उसी ने आपको बनाया है। आप खुद से सच्चा प्यार करोगे तो आप लोगों से सच्चा प्यार कर पाओगे, आप सच्चाई बाँट पाओगे, आपको महसूस होगा कि आप झूठ बोल ही नहीं पाते। आप वो बकवास, मतलब आपको जहाँ पे लगता है कि यहाँ से निकलो, अब लोगों को हर्ट करने का कोई मतलब नहीं है, इंसल्ट करने का कोई मतलब नहीं है, तमाशा करने का कोई मतलब नहीं है, आप वहाँ से निकल जाते हो, ठीक है? ना किसी का आप बुरा सुनते हो, ना आप किसी का बुरा करते हो। इसीलिए कई बार ये चीज़ आती है कि सेल्फ लव क्या आपको सेल्फ़िश बना देता है, तो बस वो आपको इस तरह से सेल्फ़िश बना देता है कि आप अपनी पीस को प्रोटेक्ट करके रखते हो, दैट्स इट। उसके बाद आप आउट ऑफ द वे जाके भी लोगों की मदद करते हो, अगर आप खुद से प्यार करते हो तो। आप फ्री हो ना, आप हर चीज़ के लिए फ्री हो, आप किसी बाउंड्री में नहीं बंधे, आप किसी नेगेटिव थॉट प्रोसेस में नहीं बंधे, आपकी कोई भी चीज़ आपको अंदर से रोक नहीं रही है, आपके अंदर एक सुकून है। तो अब आप फ्री हो, आप बेहतर तरीके से अपने बेहतर दिल से लोगों से मिल सकते हो, उनको भी ये चीज़ें महसूस होती है। मेरे कई सारे दोस्त अब बोलते हैं कि बदल गई हो तुम, दिखता है, कहाँ से तुम्हें मिल के अच्छा लगता है। अच्छा, मैंने कहा पहले तो तुम लोग बड़ी उड़ाते थे मुझे मिल के, क्या हो गया है? तो ये है बात। बट हाँ, तो बहुत रैंडम वीडियो बनाया है यार मैंने, पर ये जो है सेल्फ लव का थोड़ा सा कि शरीर का ध्यान रखिए, मन का ध्यान रखिए, समझिए सेल्फ लव क्या है। सेल्फ लव जो है वो ईश्वर को प्यार करना है दिल से, क्योंकि उसी ने आपको बनाया है।
सो खुद से मोहब्बत कीजिए, खुद को रिजेक्ट मत कीजिए, और स्पेशली वो लड़कियाँ और लड़के जो किसी एक इंसान से रिजेक्टेड फ़ील करते हैं, तो अपने आप को पता नहीं कितना कमतर बना देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। आपको परमात्मा ने बनाया है, आप ज़रूरी है इस दुनिया में, आपका होना ज़रूरी है, आपके होने का एक मकसद है, उसको जानिए और खुद से प्यार कीजिए बहुत सारा।